तो यार इस वाले सवाल में क्या है, ये फिर भी सवाल थोड़ा ठीक सा लगा है ना। इसमें बोला गया लेट एस जो है वो एक सेट दे रखा है ना, जो कि ये सेट है, और T1 जो हमारा ये सेट दे रखा है, T2 ये सेट दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ये हमारा मोर देन वन सवाल शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो पहली चीज़ तो देखो कैपिटल एच जो सेट है हमारा, उसमें ए और बी जो है वो इंटीजर है, तो मतलब उसमें जो आएंगे ना नंबर वो सब कुछ मिल जाएगा। सारे इंटीजर्स भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। आपसे मैं बोलूँ 1015 चाहिए, क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बनेगा। बी को आप 0 ले लो, ए को 1015 ले लो, सही है। तो इंटीजर भी होंगे इसमें, है ना। मतलब अगर आप देखोगे कैपिटल एस सेट में तो इंटीजर सारे मिल रहे हैं। 0 चाहिए तो ए और बी को 0 डाल दोगे, मना थोड़ी कर रखा है इन्होंने कि 0 नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे हमें a+b√2 है ना, इस फॉर्म के भी सारे नंबर मिल रहे होंगे, है ना। ये समझ में आ गया। मतलब 1+2√2 होगा क्या? हाँ होगा। -1 - √2 होगा क्या? हाँ होगा। -1 + √2 होगा क्या? हाँ होगा, है ना। तो इसमें इस तरह के नंबर्स हमें मिल रहे होंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात, अब जैसे T1 और T2 में थोड़ा सा फ़र्क है ना, कि भाई ये है और इसमें ये है ना। अब इसमें क्या है, इसमें अगर अपन ध्यान दें तो देखो ये ऐसे चल रहा है कि अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखो, इसका जो आर्ग्यूमेंट है √2 - 1 और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो √2 + 1 है। तो ये नंबर एक से छोटा है, एक नंबर एक से बड़ा है, और उसकी पावर जब अपन रेज करेंगे तो ये नंबर तो कम होएगा और ये नंबर बढ़ेगा। ये तो मैंने मतलब बता दिया ऐसे ही। अब देखते हैं कि कहीं यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसे ही ओपन करूँ, जैसे अगर मैं इसको टैबुलर में कन्वर्ट करता हूँ तो पहला जो फॉर्म आएगा, मतलब पहला जो टर्म आएगा वो ये आ जाएगा -1 + √2, है ना। दूसरा जो आएगा अपना इसी की पावर 2 हो जाएगा। तो दूसरे में आप देखोगे तो क्या आएगा, है ना, 1 प्लस ये तो बनेगा कितना, 3 - 2√2 बन जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। थर्ड टर्म देखोगे तो ये इंटू ये वाला चीज़ हो जाएगा, तो -3, मतलब एक करके दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या समझना है वो समझ जाओगे आप। -1 इंटू ये करोगे तो -3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और फिर इससे करोगे तो ये मिलेगा कितना, 3√2 मिलेगा, और ये माइनस का 4 मिल जाएगा, है ना। तो ओवरऑल देखोगे तो -7 + 5√2। तो ये देखो अगला कितना आएगा, -7 + 5√2, सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो T1 सेट हमारा है इसमें इस तरह के नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, T1। सिमिलरली जब हम T2 की बात करेंगे तो अब देखो यहाँ पे जब मैं a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू कितनी 1 ले लेता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। a की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, b की वैल्यू -2 लेता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो जो भी एलिमेंट मुझे इसमें मिलेंगे वो सारे के सारे मुझे एस में तो मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यू लेके। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली देखो जब इसको ओपन करोगे तो उसमें भी एन की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, ऐसे करके जब डालना स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी एलिमेंट मिलने होंगे वो सारे के सारे कोई ना कोई ए और बी का ऑर्डर पेयर लेके मैं बना दूंगा। क्लियर है। तो मेरे पास T1 और T2 में जो भी है वो सब इसमें है ही। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो है वो हमारा क्या नाम है इसका, T1 जो है वो सबसेट है एस का, T2 जो है वो भी एस का सबसेट है, और ये जो क्या नाम है इसका, जैसे ये जेड लिखा है तो जेड भी एस के सबसेट है। अब ये मैंने तीनों पहले ही दिखा दिया था आपसे, है ना। और आप ये मत सोचो कि ये तीनों मिलके वो एस बन जाएगा, नहीं, है ना। उसके अलावा भी होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई -1 और ये 3 एक और भी कोई नंबर आ सकते हैं, है ना। बिल्कुल, इसमें इनके अलावा बहुत सारे नंबर्स होंगे जो यही मिसिंग है इसमें, है ना। तो ये तीनों का यूनियन भी आप कर लोगे ना, तीनों का यूनियन भी आप कर लोगे तो आप देखोगे फिर भी ये सबसेट रहेगा। मेरे ख्याल से ये फील आ चुका होगा इतना, है ना। इतना बोलने के बाद तो दिख गया होगा। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है ना। दूसरे ऑप्शन में अगर अपन देखें तो इन्होंने बोला है T1 का इंटरसेक्शन विद 0 से 1/2024, मतलब ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 0 से लेके 1/2024 इसकी बात चल रही है। तो इसके जो इंटरवल में हम इंटरसेक्शन लें T1 सेट के साथ में, तो क्या कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो मैं अगर एक कोई कॉमन दिखा देता हूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये तो गलत बात है। तो आप मुझे बताओ, जब आप ये नंबर देखोगे √2 - 1, तो ये तो नंबर 0 से 1 के बीच में, इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते चलो, कोई कंस्ट्रेंट तो लगा नहीं कि एन यहाँ पे 5 पे रोक देंगे वगैरह वगैरह, नहीं। आप तो एन डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, ये कन्वर्जेंट सीरीज बनेगा, है ना। तो इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो अवश्य आ ही जाएगा, है ना। आप देखो ना यार, ये √2 - 1 करोगे तो 1.41 में से 0.414 की पावर आप बढ़ाते चले जाओगे। तो कभी ना कभी ऐसा समय तो ज़रूर आएगा वो नंबर जो इस इंटरवल में आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब इंटरसेक्शन 5 बोलना ये तो गलत बात है ना यार। तो ये गलत बात है तो फिर ये अपना आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखोगे तो बोला गया है T2 का इंटरसेक्शन विद 2024। अब देखो सेम वही कहानी जो हमने यहाँ पे बोली थी, दिस इज़ नॉट 5,
ठीक है। तो ये जानबूझ के ऐसे ही बनाया गया भाई लिमिटेड टाइम में एक छोटी छोटी बारीकी पकड़ के सवाल को कर डाले। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है 2024 से इन्फिनिटी। आप देखोगे नंबर यहाँ पे 1 से बड़ा है, इसकी पावर ऐसे ऐसे रेज करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। 2.4 एन मैंने 1015 कर दिया, है ना, तो वैल्यू कितनी बड़ी होगी, है ना। तो वो नो डाउट इस इंटरवल में तो आएगी आएगी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं होगा, है ना। ये ट्रू है क्या? तो ये बात सही है ना। कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन अवश्य होगा, क्या होगा वो नहीं पूछा, बस इतना पूछा गया, बनाया ही इसी तरीके से कि आप ऐसे कर पाओ। तो एकदम बात सही है, इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। समझ में आया? मतलब ये अपना सही है। इन्होंने ये बोला ना कि इनका इंटरसेक्शन इज़ नॉट अ 5, कुछ ना कुछ आएगा नहीं आएगा, तो ये सही है। लास्ट ऑप्शन में बोला गया फॉर एनी गिवन a, b बिलोंगिंग टू z। ठीक है, 1 मिनट सेव कर लेते हैं, लाइट का इशू। तो यहाँ पे बोला गया फॉर एनी गिवन a, b बिलोंगिंग टू z। अब देखो यहाँ पे क्या देगा, कॉस ऑफ पाई प्लस a b रूट 2 प्लस आयोटा साइन पाई a प्लस b रूट 2, दिस इज अ इंटीजर बिलोंगिंग टू इंटीजर इफ एंड ओनली इफ b बराबर 0। तो आप जरा गौर से देखो, ये कॉस के अंदर कुछ रख दिया है, फिर आयोटा साइन के अंदर वही रख दिया है, मतलब ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है एग्जैक्टली ना। तो ये मतलब वही सिस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब बोला गया कि ये जो चीज़ है ना वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होने के लिए पहले तो ये आयोटा वाला जो टर्म है उसको खत्म होना पड़ेगा। उसको खत्म होने के लिए ये जो अंदर पड़ा हुआ है क्या नाम है इसका, पाई टाइम्स ऑफ ये, तो इसको इंटीजर बनना पड़ेगा, तभी जाके ये खत्म हो पाएगा। क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब साइन के अंदर जाता है तो वो 0 बनता है। तो मैंने देखा कि यार क्या कि a प्लस बी रूट 2 इसको क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो इसको इंटीजर बनने के लिए देखो यार a और b तो खुद ही इंटीजर है ना, और कोई ताकत नहीं है, बस सिर्फ यही है कि b को 0 कर दो। दुनिया की कोई ताकत इसको इंटीजर नहीं बना सकती अनटिल अनलेस b 0 ना हो, क्योंकि a और b तो पहले ही इंटीजर दे रखे हैं जो कि यहाँ पे बोल। तो आप देखोगे क्या कि b अगर हमारा 0 हो जाए, है ना, a और b इंटीजर बोल रहे हैं, b अगर 0 हो जाए, है ना, तो a इंटीजर आ जाएगा, और a इंटीजर आएगा तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इंटीजर हो गया, ये तो 0 हो ही गया, साथ ही साथ ये वाला पार्ट इंटीजर हो जाएगा। तो कॉस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कभी -1 बन जाएगा, कभी +1 बन जाएगा, तो इंटीजर मिल गया ना। तो बस b बराबर 0 कर देने से अपना काम चल जाएगा, एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। सही बात है, तो ये अपना ACD